रोहान को अब जैसे ही डॉक्टर सर्जरी के लिए कहता है तो वो परेशान बहुत है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसके लिए अरेंज करना कोई आसान काम नहीं था। जबकि दूसरी तरफ नाजू अपनी माँ से कहती है, क्या हो गया है अम्मी, अगर आप इतनी बड़ी रकम दे देंगी तो इस तरह वो आपकी बेटी के और आपके एहसानों के इतने तले दब जाएगा कि वो अपनी बेटी के सामने कोई बात नहीं कर पाएगा। आपकी बेटी ही तो सुकून से उस घर में रहेगी। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो नाजू तो कर देती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इतनी बड़ी रकम हम रोहान को दें। ये बात सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा हैरान होती है नाजू की बातें सुनकर, लेकिन यहाँ पे रोहान को अंदाजा नहीं होता कि उसकी माँ की सर्जरी का बंदोबस्त पहले ही हो चुका है। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मैं पैसों का अरेंज कर लूंगा, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी माँ कि हम सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है। ये सुनकर रोहान को बहुत हैरत भी होती है। रोहान सोचता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। नाजो भी रोहान से पूछती है कि अब तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम कैसे आ गई। तो रोहान कहता है कि देखो नाजो, इस वक्त मेरा दिमाग खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम तो जानती हो इस वक्त मैं कितना ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। नाजो तद करती है कि वो बात मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, तुम्हें मुझे बताना होगी। लेकिन रोहान सोचता है कि अगर नाजो या नाजो के घर वालों ने पैसे दिए होते तो नाजो जरूर जतलाती। जैसे ही रोहान की माँ की सर्जरी शुरू हो जाती है तो रोहान को एक कॉल आती है। दूसरी तरफ पर 20 बात करता है कि रोहान, मैंने तुम्हारी माँ के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम खानजादा हाउस से ये पैसे लो और इनका कोई भी एहसान लो। ये माँ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी माँ थी। ये सुनकर रोहान काफी हैरान होता है और पूछता है, आखिर क्यों आप मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। पर 20 कहता है कि उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ इन घर वालों की वजह से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी माँ को खो दो। ये सुनकर रोहान को सुकून मिलता है और लगता है कि जैसे आज उसकी परेशानियां कम हो गई हैं। लेकिन वो ये भी सोचता है कि आखिर पर बेस ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे जरूर कोई वजह है जो वो बताना नहीं चाहता। इधर अबरेश को नाजू पर गुस्सा आता है और कहती है, नाजू तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ये सब मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ नाजू अपनी माँ से कहती है, उम्मी मुझे डर है कि रोहान की माँ अपनी माँ को सबके सामने न बता दे कि मैंने उस घर में आने से इनकार किया था। ये सुनकर उसकी माँ परेशान होती है और कहती है कि नाजू मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इन बातों से दूर रहो, लेकिन तुम फिर भी वही सब कर रही हो। ये बात सुनती है और हैरान रह जाती है। वो कहती है, नाजू तुम इतनी घटिया हरकत तक जा सकती हो, मुझे कभी अंदाजा नहीं था। तुमने रोहान की माँ को उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की और आज देखो उसकी माँ की हालत अस्पताल में पहुंच गई, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुनकर नाजो गुस्से से कहती है, सुंदुस आप भी अपनी हद में रहें वरना अंजाम बड़ा होगा। सुंदुस जवाब देती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा नुकसान ही होगा, फायदा कभी नहीं। रोहान तुमसे कितना बदजन हो जाएगा, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा। नाजो कहती है, मुझे अपने बारे में सोचने की पूरी समझ है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखें अगर आपने ये बात किसी को बताई तो नुकसान आपका होगा। सुंदुस कहती है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कब और कहाँ ये बात करनी है। तुम जैसी घटिया सोच वाली लड़कियां ना सुकून से रहती हैं न किसी को रहने देती हैं।